गौतम बुद्ध की कहानियों में से एक कहानी महापाप का पश्चाताप। देवदत्त कहने को तो तथागत बुद्ध का फुफेरा भाई था, परंतु स्वभाव से पूर्णतः विपरीत था। बचपन में ही एक हंस को मारने पर देवदत्त को सिद्धार्थ गौतम की आलोचना का सामना करना पड़ा था। देवदत्त की हिंसा वृत्ति पराजित हुई थी, तभी से वह सिद्धार्थ के प्रति वैमनस्य भाव रखने लगा था। जब सिद्धार्थ बोधि प्राप्त कर बुद्ध हो गए और बाद में भिक्षु संघ के प्रमुख भी, तो देवदत्त की खिन्नता और भी ज्यादा हो गई। उसे बुद्ध की कीर्ति, उनकी ख्याति से ईर्ष्या हो गई। वह भिक्षु संघ पर अपना कब्जा करना चाहता था। इस वैर भाव ने भयंकर घृणा का रूप ले लिया। देवदत्त के लिए गौतम बुद्ध असहनीय हो गए। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसकी बुद्धि को कुंठित कर दिया। उसने बुद्ध को मारने का षड्यंत्र रचा। उसने स्वयं भी उन्हें मारने के प्रयत्न किए, परंतु सफल नहीं हुआ। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए देवदत्त ने मगध नरेश के पुत्र अजातशत्रु को भांति भांति के प्रलोभन दिए। उसने कुमार से कहा कि वह खुद राजा बने। किंतु पिताजी के होते हुए मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? कुमार अजातशत्रु ने तर्क दिया। यह असंभव है और अनैतिक भी। क्यों नहीं बन सकते? देवदत्त ने पुनः प्रश्न किया। यह ना तो असंभव है और ना अनैतिक। यह तो तुम्हारा अधिकार है, यह स्वाभाविक है। आज नहीं तो कल तुम्हें राजा बनना ही है, फिर आज क्यों नहीं? तीर निशाने पर लगा था। अजातशत्रु के हृदय में राजा बनने की इच्छा पैदा हुई और बलवती होती गई, परंतु वह कर भी क्या सकता था? क्या नहीं कर सकते अजातशत्रु? यह कहो, मगध नरेश तो वैसे भी अब वृद्ध हो चले हैं। इससे पूर्व के राजगद्दी का कोई और दावेदार पैदा हो जाए, तुम्हें अपना अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए। कल का भरोसा मूर्ख करते हैं। परंतु मैं करूं क्या? मगध नरेश को अपने रास्ते से हटा दूं। अजातशत्रु एक बार तो कांप गया, परंतु राजसत्ता के मद ने उसमें दुस्साहस भर दिया। देवदत्त ने गर्म लोहे पर वार किया। उसने कुमार को उसके जन्म की पृष्ठभूमि और अजातशत्रु होने का अर्थ समझाया। यह तो पहले से ही निश्चित है अजातशत्रु, देवदत्त ने कहा। तुम्हारा नाम अजातशत्रु क्यों रखा गया? क्योंकि तुम जन्म से पूर्व ही शत्रु मान लिए गए। जब शत्रु हो तो फिर शत्रु का सही व्यवहार करो। इस प्रकार देवदत्त ने अजातशत्रु को मानसिक रूप से तैयार कर दिया। अब अजातशत्रु के मन में यह बात पक्की हो गई कि उसके पिता बिंबिसार एक राजा हैं और वह इस राज्य का अधिकारी है। इस प्रकार देवदत्त के बहकावे में आकर एक दिन वह सत्य में अपने पिता की हत्या करने पहुंच गया, परंतु उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मुझे क्यों मारना चाहते हो पुत्र? तुम्हें क्या चाहिए? मगध नरेश बिंबिसार ने अजातशत्रु से पूछा। मुझे सिंहासन चाहिए, राज सिंहासन चाहिए। मैं राजा बनना चाहता हूँ। अजातशत्रु ने बिना शर्म से कहा। यह तो तुम्हारा अधिकार है पुत्र, वैसे ही मुझसे कह दिया होता। मैं तो स्वयं इस विषय में विचार कर रहा था। यह सब तुम्हारा ही है पुत्र। यह कहते हुए बिंबिसार ने अजातशत्रु के सिर पर राजमुकुट रख दिया। अपराध के लिए दंड के स्थान पर पुरस्कार, यह था एक पिता का हृदय। किंतु अजातशत्रु के नेत्रों पर तो अज्ञान की पट्टी बंधी हुई थी। कुछ नहीं समझा। बधाई हो मगधराज, देवदत्त ने अजातशत्रु को बधाई दी और साथ ही भविष्य के प्रति सचेत भी कर दिया। अब तुम्हारी राह और दुष्कर हो गई है। वह कैसे? अजातशत्रु ने पूछा। वह ऐसे कि तुमने खुद देखा कि महाराज ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उन्होंने तो जैसे थाली में सजाकर तुम्हें राजपद परोस दिया। यह इतना आसान होता है क्या? तुम्हें इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं दिखाई देता? कल को क्या पता महाराज कोई अनुकूल मौका देखकर अपनी सैन्य शक्ति जुटाए और तुम्हें अपदस्थ कर दे। जब तुम पुत्र होकर ऐसा कर सकते हो तो वह पिता होकर क्यों नहीं कर सकते? राजनीति में कुछ भी संभव है अजातशत्रु। मगध नरेश अजातशत्रु। कुबुद्धि अजातशत्रु के हृदय में शंका का बीज रोपण कर दिया था देवदत्त ने। अब वह पूर्णतः देवदत्त के नियंत्रण में था। देवदत्त जो चाह रहा था अजातशत्रु वही कर रहा था। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। क्या करना चाहिए?
बिल्कुल स्पष्ट है, महाराज को मार्ग से हटा दो। देवदत्त ने बेझिझक कहा। इसी में उसे अपना स्वार्थ दिख रहा था। अजातशत्रु निर्द्वंद राजा होगा तो सत्ता बद्दा वास्तव में देवदत्त के हाथों में होगी। महाराज बिंबिसार तो बुद्ध भक्त थे, बुद्ध के प्रभाव में थे, यानी बिंबिसार के रहते मगध में बुद्ध की ही तूती बोलेगी। उनके परिदृश्य से अदृश्य हो जाने पर वह बुद्ध से अपना प्रतिशोध ले सकेगा। फिर भिखु संघ पर उसका यानी देवदत्त का ही कब्जा होगा। अपनी कामयाबी पर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था देवदत्त। अजातशत्रु की आंखों में उसे अपनी सफलता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसकी सोच गलत भी नहीं थी, क्योंकि अगले ही दिन अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कारागार में डलवा दिया। उनका भोजन पानी बंद करवा दिया ताकि वे वहां भूख प्यास से तड़प कर दम तोड़ दें। किंतु जब पर्याप्त वक्त बीत जाने पर भी अपने पिता बिंबिसार के मरने का समाचार अजातशत्रु को नहीं मिला तो उसे संशय हुआ, अचरज हुआ। उसके लिए यह रहस्य था। यह रहस्य दिया था उसकी माँ रानी कौशल देवी की अद्भुत सूझबूझ ने। वास्तव में जब अजातशत्रु ने अपने पिता मगध नरेश बिंबिसार को कारागार में डलवाया था तो उसने उनसे किसी के भी मिलने पर बंदिश लगाती थी। केवल रानी कौशल देवी ही जा सकती थी। उन्हें अपने पति से मिलने की अनुमति थी। स्वाभाविक था, रानी इस घटना से बेहद दुखी थी। वे तो इस बात से क्षुब्ध भी थी कि उन्हें अजातशत्रु जैसे पुत्र को जन्म ही क्यों दिया। रानी अपने पति से मिलने गई तो उन्हें अपने पति की दशा देखकर बहुत बुरा लगा। बहुत दया आई उन्हें। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मगध के इस शक्तिशाली राजा की पुत्र के हाथों हो रही दुर्गति पर उन्हें जितना दुख हुआ उससे कहीं ज़्यादा क्रोध भी आया। उन्हें अपनी आंखों के आगे इस तरह से भूख प्यास से तड़पते व्याकुल होते देख अपने पति से बहुत हमदर्दी हुई। पर वे क्या कर सकती थी। उन्होंने इसी प्रश्न पर विचार किया और उपाय उनके हाथ लग गया। अब वे हर दिन कारागार जाती तो पति के लिए अपनी कमर पर भोजन बांध कर ले जाती। अजातशत्रु को पता चला तो उसने इस पर रोक लगा दी। अब रानी की तलाशी लेकर ही उन्हें कारागार में जाने दिया जाता। रानी दुखी हो गई और उस दुख में ही एक और मार्ग निकल आया। अब वे खाना अपने जूड़े में छिपाकर ले जाने लगी, परंतु यह भी कुछ दिन ही चल पाया। संशयग्रस्त अजातशत्रु ने इस युक्ति को भी पकड़ लिया। अब रानी के जूड़ा बांधकर कारागार में प्रवेश पर भी मनाही हो गई। जहाँ चाहा वहाँ रहा। रानी ने एक और युक्ति सोच ली। अब वे अपने पति से मिलने जाती तो उससे पूर्व सुगंधित जल से स्नान करती और अपने शरीर पर शहद, मक्खन और घी का लेप कर लेती। बिंबिसार उसका शरीर चाटकर अपना पोषण प्राप्त करते। परंतु सावधान अजातशत्रु ने इस चतुरता को भी पकड़ लिया। उसने रानी का कारागार में आना जाना ही बंद करवा दिया। अजातशत्रु को इससे भी चैन नहीं पड़ा। वह संयोग पर कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। अब वह कोई कतरा नहीं उठाना चाहता था। अब उसका धैर्य भी जवाब दे रहा था। एक दिन उसने अपने नाई को बुलाया। नाई को आदेश दिया कि वह बिंबिसार के तलवे काट दे और उनमें नमक व तेल भरकर उन्हें आग में तपाए। नाई ने उक्त आदेश का पालन किया। बेचारे बिंबिसार ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। दंत कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि जिस दिन बिंबिसार की मौत हुई उसी दिन अजातशत्रु के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इन दोनों ही घटनाओं की सूचना उसे एक साथ मिली। उसे 2 पत्र मिले, जिनमें से एक में उसके पुत्र के जन्म की सूचना थी और दूसरे में उसके पिता की मृत्यु की सूचना। पहले अजातशत्रु ने जो पत्र खोला उसमें पुत्र के जन्म की सूचना थी। वह प्रसन्नता से झूम उठा। उसके हृदय में कोमल पितृभाव उमड़ा। यह अनुभव उसके लिए अद्भुत था। यह भाव उसके लिए नवीन था, अद्वितीय था। क्या यही होता है पिता होने का मतलब? अद्भुत। पिता बनने का भाव मन में आते ही उसे अपने पिता की याद हो आई। उसका हृदय गहन दुख से भर गया। इतना क्रूर कैसे हो गया वह? क्या उसके अपने पिता ने उससे इतना ही प्रेम किया था? इसका जवाब माँ ही दे सकती थी। वह दौड़ता हुआ माँ के पास गया। माँ,
क्या पिताजी मुझसे प्रेम करते थे? उसने माँ से पूछा। कैसी बातें करता है तू? माँ ने उसे प्यार से झिड़का। उनकी वजह से ही तू जन्म ले पाया। तेरे विषय में तो यही भविष्यवाणी की गई थी कि तू अपने पिता की हत्या करेगा। मैं तो तुझे जन्म भी नहीं देना चाहती थी, परंतु तेरे पिता ने मुझे गर्भपात करने से रोका। तेरे पैदा होने के पश्चात भी मैं तुझे मारना चाहती थी, परंतु फिर तेरे पिता ने मुझे ऐसा करने से रोका। एक बार तू छोटा था तो तेरी उंगली में फोड़ा हो गया। तू रो रो कर बेहाल हो गया था। किसी के भी चुप कराने पर चुप नहीं हुआ तू। सबके प्रयत्न व्यर्थ गए। सब मुझे सांत्वना दे देकर थक गए, परंतु तू नहीं चुप हुआ। तेरे पिता जब दरबार में महत्वपूर्ण काम देख रहे थे, फिर भी उन्होंने तेरे लिए समय निकाला। उन्होंने तेरी उस उंगली को मुंह में लेकर चूसना शुरू कर दिया। फोड़ा उनके मुंह में ही फूट गया, सारा रक्त, सारा बवाद। तब जाकर तुझे आराम मिला और तू सो गया। क्या सोचता है तू? क्यों किया उन्होंने यह सब? यह प्रेम नहीं था? क्या था फिर यह? माँ की बात सुनकर अजातशत्रु बेचैन हो उठा। उसे स्वयं पर शर्मिंदगी हुई। इतना क्रूर क्यों हो गया वह? इतना क्रूर कैसे हो गया वह? पिताजी, उसके मुंह से अचानक निकला और वह रो पड़ा। अरे कोई जाओ और जाकर उन्हें आज़ाद करो कारागार से, अजातशत्रु भर्राए स्वर में चिल्लाया। तभी उसने दूसरा पत्र खोला। महाराज बिंबिसार को मगधराज अजातशत्रु के आदेश पर मौत के घाट उतारा जा चुका था। पत्र पढ़कर सन्न रह गया अजातशत्रु। उसे अत्यंत ग्लानि हुई, पर अब उसके अलावा हो भी क्या सकता था। पश्चाताप की आग धीरे धीरे परंतु लगातार उसे जलाने लगी। मानसिक संताप और संत्रास ने उसे बेचैन कर दिया। मानसिक अशांति ने उसे घेर लिया था। उसका चैन छीन गया। उसे खुद पर जितनी ग्लानि हो रही थी, उससे ज़्यादा देवदत्त पर क्रोध आ रहा था। देवदत्त के बहकावे में आकर ही तो वह इस कुमार्ग पर चल पड़ा था। उसकी गलती यह थी कि उसने देवदत्त की नीच भावना को भी नहीं समझा। उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया। उसके पिता महाराज बिंबिसार ने तो चुपचाप उसे राजमुकुट पहना ही दिया था। उन्होंने तो उसे राजा घोषित कर ही दिया था। फिर उसने ऐसा क्यों किया? अजातशत्रु का महापाप उसको चैन नहीं लेने दे रहा था। वह इतना कैसे गिर गया? इतना क्रूर कैसे हो गया? अब इसका क्या पश्चाताप हो सकता है? जहाँ तक बात देवदत्त की थी, उसे अजातशत्रु ने बहिष्कृत कर दिया। उसे दी गई सारी सुख सुविधाएं छीन ली, सारे अधिकार छीन लिए। परंतु अजातशत्रु अपना क्या करता? उसे तो पश्चाताप की अग्नि में जलना ही था। उसने राजकाज में अपना चित्त, अपना ध्यान लगाना चाहा। उसने अनेकों प्रयत्न किए कि दुखद अतीत को विस्मृत कर अपने वर्तमान को संवारे, अपना भविष्य सुधारे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। पश्चाताप की घातक आग ने उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर तोड़कर रख दिया, कमज़ोर कर दिया। उसके बनाए हुए दुष्चक्र ने उसको ही अपने लपेट में ले लिया। अजातशत्रु की मृत्यु भी अस्वाभाविक हुई।